जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। हाँ साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। हाँ साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। हाँ खुद काम यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले। हाँ खुद काम यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले। हाँ खुद काम यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले। खुद काम यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा The Motorola यहोवा है। वो मेरा यहोवा है। वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। हालेलुया। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जन को प्रभु जोड़ने के लिए लाइव इस मीटिंग में आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं इस समय। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। जितने जन जुड़े हैं परमेश्वर ये अपनी बरकत को, अपने परमेश्वर अनुग्रह को आज रिसीव करे परमेश्वर। इनकी लाइफ में आपकी शांति आए, इनके घरों से कलेश की आत्मा जाए परमेश्वर। वो दुष्ट आत्मा कलेश की इनके घरों से जाए। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आज से इनके घरों में उतरे। इस प्रेयर के बाद परमेश्वर तेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग और डीप रिलेशनशिप में आज से ये बढ़ने पाए। इनके ऊपर खुदावन तेरी प्रार्थना का आत्मा उतरे परमेश्वर। आज जितने जन इस प्रेजेंस में जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, जो शेयर कर रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा, बरकत का आत्मा इनके जीवनों में उतरे खुदावन। इनके हाथ बरकत वाले हाथ बन जाएं आज से प्रभु।
इनके घरों में, इनके मनों में प्रभु, इनके कामकाज में, इनकी सोचों में तेरी शांति आए प्रभु। हर तरह की फालतू की टेंशन, हर तरह का बोझ इनके जीवनों से आज नाश हो जाए, खत्म हो जाए परमेश्वर। हर एक जन तेरी प्रेजेंस में आज आनंद के साथ तेरे वचन को ग्रहण करे, शांति के साथ प्रार्थनाओं में बढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब जन धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इन सारी प्रेयर्स को मांगते हैं। आप सभी ब्लेस्ड हैं, आमीन। आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है, और आप शेयर करें इस लाइव को, ग्रुप्स में शेयर करें जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, ताकि परमेश्वर लोगों को ब्लेस करे। आज की देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं, किसी रीज़न की वजह से हम 20 मिनट लेट हुए। सो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि डेविल को पूरी तरह से आग लगी हुई है, हालेलुया। और ये आग उसे लगती रहेगी और वो सड़कर डेड हो जाएगा, हालेलुया। सो आप सभी जन जितने जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए इस लिंक को, इस वीडियो को, और मैं आगे वचन में चलूंगी। सभी जन प्रार्थना में रहें। परमेश्वर आपके लिए बात कर सकता है, परमेश्वर आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड दे सकता है। आज का वचन आपके लिए हो सकता है, जितनों को आप शेयर करेंगे उनके लिए हो सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा किसी को ब्लेस कर सकता है। सो जितने भी जन जुड़े हैं पूरे बोझ के साथ इसे शेयर करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। पिता हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? तो आप बता सकते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय हम वचन में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु। हर एक जन आज जो तेरी प्रेजेंस में जुड़ा है परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में शांति को लेकर आए। ये वचन इनके जीवन में बढ़ोतरी को, आत्मिक बढ़ोतरी को लेकर आए। प्रभु आपका अनुग्रह इन सब पर हो। सुनने वाले हर एक जन पर आपका अनुग्रह ठहर जाए। आपका दया वाला आत्मा परमेश्वर एक एक जन के ऊपर बहे। हेवनली प्रेजेंस इनका हिस्सा हो आज से। जिस तरह जो प्रेजेंस मूसा के साथ रहती थी, वही प्रेजेंस प्रभु आज ये रिसीव करे अपनी लाइफ में। थैंक यू जीसस। आज का वचन इनकी लाइफ के हर एक सुखों और दुखों को 2 भाग कर दे। सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 5 से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसे ओपन करके लिख सकते हैं। अगर नहीं है पास में तो आप ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि सुनना मसीह के वचनों में से होता है, आमीन। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, आमीन। आगे लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, आमीन। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है,
परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। इस वचन में बहुत गहराई है। हो सकता है आपने बहुत बार ये वचन सुना हो, पढ़ा भी हो, लेकिन परमेश्वर हर एक से अलग अलग तरीके से बात करता है। आमीन। सो मैं आज आपको परमेश्वर का मैसेज देना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि शरीर की क्रियाएं और शरीर पर मन लगाना या आत्मा पर मन लगाना, ये इन चीजों, इसका ये सेकंड पार्ट है, पर मैं आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर करना चाहती हूँ। 9 में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या कहता है पौलुस? कह रहा है तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। तुम एक स्पिरिचुअल हो, यू आर स्पिरिचुअल, तुम आत्मिक हो। हालेलुया। जो तुम आत्मिक दशा में हो, तुम एक स्पिरिचुअल ग्राउंड में खड़े हो, तुम एक स्पिरिचुअल बैटल फील्ड में खड़े हो, जहां पर कभी भी डेविल अपना कंट्रोल कर सकता है, कभी भी डेविल आकर एंट्री कर सकता है। हालेलुया। सो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, तुम में जब परमेश्वर का आत्मा बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यह वचन आपके लिए जीवित हो जाए आज इसी समय, इन द नेम ऑफ जीसस। ये वचन अभी इसी समय आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाए कि तुम शारीरिक दशा में नहीं, क्योंकि उसका आत्मा तुम में बसता है, तो तुम आत्मिक दशा में हो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मौत है, मृत्यु है, लेकिन आत्मिक बातों पर मन लगाना कहता है अनंत जीवन और शांति है। हालेलुया। सो अब मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो होते हैं वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अब शरीर की बातें क्या हैं, ये मैंने आपको कल समझाया था कि हमारे जो फ्रूट्स हैं, होली स्पिरिट के जो फ्रूट्स हैं वो आत्मा के फल हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये हमारे अंदर होने जरूरी है। और उसी तरह शरीर के काम क्या है? लुचपन, गंदा देखना, गंदा सोचना, व्यभिचार, पाप, ये सब ये शरीर के काम है। क्या कहता है पौलुस कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं हो, तुम आत्मिक हो। आमीन। सो आत्मिक लोग जो होते हैं उन्हें बोझ रहता है, क्या आज मैंने प्रेयर की है, आज मैंने कितनी देर बाइबल पढ़ी है, क्या आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है या नहीं की, क्या मुझे कोई दर्शन आया, क्या मुझे परमेश्वर ने किसी के बारे में जब मैं प्रार्थना कर रहा था या कर रही थी मुझे बताया। ये एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी होती है कि उसे बोझ रहता है रूहों का। क्या मैंने अपने चर्च में कुछ लोगों को मैं प्रभु के बारे में बता रहा हूँ जोड़ा, या मैं मेहनत कर रहा हूँ पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं उस पर कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे जीत हासिल कर सकता हूँ। ये एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी है। क्या मैंने बोया, क्या मैंने ये तो नहीं कि मैंने 2 साल पहले बोया था या मुझे 2 महीने हो गए, या मैं पहले बहुत बोता था अब मेरा बोना कम हो गया, या मैं पहले बहुत प्रेयर करता था अब मैं प्रेयर कम करता हूँ या करती हूँ। पहले परमेश्वर मुझे ज्यादा यूज करता था अब मुझे परमेश्वर कम यूज कर रहा है। पहले प्रभु मुझसे ज्यादा बातें करता था अब कम बातें करता है। पहले मुझे लगातार मुझे भूख रहती थी वचन पढ़ने की, लेकिन अब वो भूख कम हो गई है। पहले मेरा हाथ बहुत अच्छा था बोने में और अब मैं कंजूस हो गया हूँ।
या अगर मैं शुरू से कंजूस हूं तो क्या मैं अब अच्छे से बो रहा हूं? क्या मैं अब पहले से जो मैं किसी की मदद नहीं करता था अब मैं मदद करने लगा हूं? आत्मिक व्यक्ति इन चीजों की तरफ ध्यान देता है, स्पिरिचुअल चीजों पर ध्यान देता है। हालेलुया। लेकिन शारीरिक व्यक्ति वो बाहरी रूप, बाहरी आशीषों, सांसारिक आशीषों में डूबा रहता है, इसलिए वो आत्मा में ग्रो नहीं कर पाता, वो शरीर में ही करता है। हालेलुया। या तो आप शरीर में बढ़ेंगे तो आत्मा खाली होगी, सांसारिक आशीषें हो सकती है, लेकिन आत्मा खोखली है, खाली है, क्योंकि प्रभु को कभी खोजा नहीं। क्योंकि हमने लिखा, हमने अभी पढ़ा कि जो उसे ढूंढते हैं, जो उसे खोजने में लगे रहते हैं, वे अनंत जीवन की प्राप्ति करते हैं। हालेलुया। तो हमें अपनी लाइफ को चेक करना है कि क्या हम शारीरिक व्यक्ति हैं या क्या हम आध्यात्मिक व्यक्ति। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वचन कहता है कि वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं और परमेश्वर के अधीन हैं और फिर परमेश्वर से शांति पाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम कहीं और ही, जो विश्वासी हैं उनकी सोच कहीं और जाकर स्टक हो गई है कि उसके पास ये ब्लेसिंग है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। वो उसकी प्रेयर में लग जाते हैं कि परमेश्वर उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छी बात है, होनी चाहिए, प्रभु देता है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप मांगेंगे तो वो देगा। उसका नेचर है देना, उसका नेचर है हील करना, उसका नेचर है ब्लेसिंग, आशीषों को देना आपकी लाइफ में। ये प्रभु का नेचर है। लेकिन क्या हम उसके नेचर को मिस यूज तो नहीं कर रहे कि हमें सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, आउटर ब्लेसिंग चाहिए जो हमें दिखती हो बाहर से, कि परमेश्वर मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हम अपनी आत्मा के ऊपर काम ना कर रहे हो, हमने एक भी रूह ना बचाई हो, कभी हमने मुंह खोलकर, दिल खोलकर बैठकर आत्मा से भर के कभी वचन ही ना सुनाया हो, कभी सुसमाचार, अपनी पर्सनल टेस्टिमनी, गवाही ना दी हो। हम किस दशा में आते हैं? हम आध्यात्मिक हैं या हम शारीरिक हैं? प्रभु आपसे सवाल करेगा एक दिन कि जिस जगह पर मैंने तुम्हें जोड़ा, वो कहीं से भी मुझे वॉच कर रहे हैं, तुमने वहां पर क्या काम किया? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों की खोज में रहता है। उसे यही बोझ, उसे यही टेंशन, स्पिरिचुअल टेंशन रहती है, क्या मैंने ये किया? प्रभु के बारे में बताया किसी को कि कहीं अगर हम संसार में हैं तो बस उसी में ही घुस चुके हैं कि मुझे कितने दिन हो गए घूमे हुए, मुझे कितना टाइम हो गया ये वाला कलर पहने हुए, मुझे कितना टाइम हो गया बाहर गए हुए, कितना टाइम हो गया मुझे ये चीज खाए हुए। कितनों को समझ आ रही है? घूमना अच्छी बात है, खाना अच्छी बात है, पहनना अच्छी बात है, हर रंग प्रभु ने बनाया है, लेकिन हम कितना उसके लिए बोझ उठा रहे, उसके राज्य के लिए हम कितने हम फालतू की टेंशन्स में जिनका समाधान होने वाला नहीं है। वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, लेकिन हम फिर भी चिंता करते। और यही अगर हम प्रभु के राज्य की चिंता कर ले तो क्यों ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आज लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो, बस मुझे ये चंगाई मिल जाए, बस पास्टर जी मेरे को मेरा ये मसला सॉल्व हो जाए, मेरी ये चीज ठीक हो जाए, मेरा ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, मेरा वो व्यक्ति ऐसा हो जाए, मेरी ये चीज सॉल्व हो जाए, बस मेरे हाथ ये चीज आ जाए। आपने कितना परमेश्वर के राज्य में बोया है, कितना आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए गए हैं, कितना आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाया है। आज प्रभु का आत्मा आपसे सवाल कर रहा है, कितना परमेश्वर के राज्य में, कितना उसके किंगडम के लिए। जब एक घर किसी व्यक्ति को मिलता है ना तो वो सोचता है कि मैंने इस कमरे में ये काम करवाना है, ऐसा बेड होना चाहिए, ऐसा LED पैनल होना चाहिए, ये कलर फेवरेट मेरा इस रूम में होना चाहिए। ऐसे ही होता है ना, इस कलर का वॉलपेपर होना चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए। जब एक व्यक्ति को नया घर मिलता है सुंदर, वो बनाता है खुद और उससे खुद संवारता है तो खुद उसके लिए चिंता करता है कि मुझे ये चीज ऐसे अप टू डेट और बिल्कुल मॉडर्न
टेक्निक और मॉडर्न स्टाइल का फर्नीचर, हर चीज मुझे बेस्ट चाहिए मेरे घर में। और कोई कमरा आप खाली भी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि अभी पैसे नहीं है तो बाद में लेंगे, लेकिन लेंगे बढ़िया। ये सोच, ये शारीरिक और संसारिक सोच है। ये भी सोच अच्छी है कि घर को अपडेट करना, ये भी बाइबल में है। लेकिन क्या जब हम अपने चर्च के साथ जुड़ते हैं, जो हमारा आत्मिक परिवार है, क्या हमें वैसी चिंता अपने घर के समान है? आज परमेश्वर बात कर रहा है। क्या हमें वैसी चिंता है? जिस भी जगह आप जुड़े हैं, वो जो भी पास्टर आपकी लाइफ में प्रभु ने दिया है, जिस भी चर्च में आप बोए गए हैं, क्या मुझे के राज्य का भी वैसा बोझ है कि प्रभु ये चीज बहुत समय से इस चर्च में है, मुझे बोरिंग लग रही है देखने में, मुझे चेंज करनी है, मुझे ग्रेस दे, मेरा इंतजाम कर परमेश्वर कि मैं इसे कलीसिया में, तेरे भवन में दूं। परमेश्वर मैं इस चीज को स्टाइलिश करना चाहता हूँ आज के जमाने से। परमेश्वर मैं इस चीज को तेरे भवन में कुछ नया करना चाहता हूँ। ऐसा बोझ तो नहीं है। यही कारण है कि हम छूट नहीं पा रहे, यही रीजन है। हम वहीं फंसे हैं जहां से पहले फंसे हुए थे, वहीं फंसे हैं। बाकी सब हो रहा है, लेकिन वही नहीं मिल रहा जिसके लिए आप प्रभु में आए थे। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सच है। आपका वो समाधान नहीं हुआ अभी तक, ना हो रहा है जिसके लिए आप प्रभु में आए थे, और बाकी सब धीरे धीरे आपको मिल रहा है। आपका विश्वास प्रभु आपको कैरी करके चल रहा है, आपको उठाकर चल रहा है, क्योंकि उसने आपको अपना बेटा, अपनी बेटी मान लिया है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन? जब हम अपने घर की चिंता कर सकते हैं, अपनी रसोई की चिंता कर सकते हैं कि मेरे घर में ये चीज नहीं है, इस चीज को लेकर आना है, मेरी रसोई में इस चीज की कमी है, मुझे बाजार जाना है और ये लेकर आना है, मेरे सूट सारे फट गए हैं, घिस गए हैं, मुझे नए लेने हैं, या मैं बोर हो चुका हूँ या चुकी हूँ अपने कपड़ों से, हमें ये नया लेना है, नया करना है, फर्नीचर से बोर हो गए, हमें चेंज करना है। बेशक आप पुराना देकर उसी को रिपेयर करा के नया बना लो, पर बोझ तो है ना आपको अपने घर का। कितनों को समझ आ रही है? वहां पर जब आप पैसा लगाते हैं तो कोई भी मलाल नहीं होता, 1% शक नहीं होता। प्रभु ने कर दिया, बिल्कुल कर दिया, क्योंकि ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ प्रोवाइडर। वो भला परमेश्वर है, वो देने की सामर्थ्य रखता है, कमजोरों को चुनता है, उनको अपना बल देता है, वो सब करता है, क्योंकि उसका नेचर है गुड। ही इज अ गुड शेफर्ड, वो अच्छा चरवाहा है। वो कहता, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। ये भेड़ें कहाँ गई हैं जो आवाज को नहीं सुन रही हैं? क्योंकि भेड़ें अपने घर में मस्त हैं। हालेलुया। कितनों को मेरा वचन आज समझ आ रहा है? मैंने वचन किसी और तरीके से समझाना था, होली स्पिरिट किसी और दिशा में मूव कर गया। मेरा वचन बहुत सिंपल था आज, जो मैं आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोल रही हूँ, कि जब हम अपने घरों में अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में बोना शुरू करता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप चर्च को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने दास के जीवन में बो रहे हो, आप चर्च की किसी और रीति से हेल्प कर रहे हो, किसी भी वे में, वो फाइनेंशियली हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है जो आप में छिपा हुआ, आपका गिफ्ट हो सकता है जो आपके अंदर प्रभु ने दिया है, वो तोड़ा। लेकिन वो हम काउंट करने लग जाते हैं, मैंने उस वक्त ये किया था, मैंने उस वक्त ये किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कितनों को समझ आ रहा है? क्यों गिनते हैं आप? यीशु ने हजारों लाखों हीलिंग्स की, एक भी नहीं गिनी। हाँ, लेकिन यीशु ने एक चीज बोली, जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया और एक गवाही देने आया, यीशु ने कहा बाकी कहाँ है?
इट मीन्स जीसस को याद था कि मैंने हीलिंग्स की हैं, भला काम किया है। हालेलुया। भले काम करने में हमेशा प्रयास करें, ऐसा बाइबल कहती है। हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, स्वर्ग की सारी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए, लेकिन जिस स्वर्गीय परमेश्वर ने आपको स्वर्ग जैसे भवन में बोया है, वहां पर आपका क्या योगदान है? अपनी कमाई का 5% भी नहीं आप होते हैं। हालेलुया। और अपने घर पर, अपने शरीर पर हम लाखों खर्च करने के लिए रेडी हैं। जो बोना है ना, जो बोने की आदत है, वो रो कर ही, हिल कर ही की जाती है। मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है, जब जब भी परमेश्वर ने मुझे कहा कि बोना है, मैंने कभी भी छोटा बीज नहीं बोया, कभी भी। चाहे मुझे अपना पर्सनल चीज बेचनी पड़े, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि हमने अपने लिए सोना बनवाया, वो चर्च में बो दिया, ये बनवाया, वो बो दिया, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु की तरफ है, क्योंकि हमें पता है कि हम जिसके लिए बो रहे हैं वो हमें वापस कर देगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। तो मैंने भी अपनी लाइफ में इन चीजों को प्रैक्टिकली देखा है। जब जब मैंने बोया है, परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी है, परमेश्वर ने रास्तों को खोला है, आत्मिक बढ़ोतरी दी है, स्पीड आई है स्पिरिचुअल रेलम में। आज विश्वासी की लाइफ एक तरह से ऐसी हो चुकी है कि बस वो पूरा का पूरा डिपेंड है कि मेरी प्रेयर कर दो। जरूर पास्टर प्रेयर के लिए बना है, लेकिन जब वो आपको सिखाने के लिए रेडी है, आप सीखने के लिए रेडी नहीं है। आपका घर आड़े आ जाता है, आपके लोग आड़े आ जाते हैं, आपका टाइम आड़े आ जाता है, किसी की जॉब, किसी का बिजनेस आड़े आ जाता है। मेरा बच्चा बहुत तंग करता है, बच्चा आड़े आ जाता है। प्रभु कहता है कि जो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं वो आत्मिक है। ये शरीर के काम है, ये शरीर की बातें हैं। मेरा वो तंग करता है, मेरा ये तंग करता है। परमेश्वर ने हमें ग्रेस दी है, बुद्धि दी है सब कुछ हैंडल करने की। कितनों को समझ आ रहा है वचन? कहता शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। यदि आप शरीर पर जितना वर्क करेंगे, जितना आप शरीर को, अपनी सांसारिक चीजों के ऊपर आपका ध्यान होगा, उतना ज्यादा परमेश्वर से आप अपना कनेक्शन ये बना लेंगे कि वो आपसे बैर करें। आप बैर को इनवाइट कर रहे हैं। इतना आप शारीरिक चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, मुझे ये भी, मुझे वो भी, मुझे ये भी चाहिए, उसने ऐसा स्टाइल पहना तो मुझे भी ऐसा स्टाइल पहनना। ये सब नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस है। आप सबसे अलग हैं। हर एक जन को प्रभु ने अलग बुद्धि दी है, अलग अनुग्रह दिया है, अलग स्टाइल दिया है। अपना स्टाइल अपनाएं। हालेलुया। आपका स्टाइल अलग होगा आज से यीशु के नाम में। आप कभी भी कॉपी कैट नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अलग हैं। आप अलग तरीके से अपने आप को दिखाएंगे कि आप अलग हैं। हालेलुया। कहता है क्योंकि ना तो परमेश्वर के वो अधीन है, इसलिए वो आत्मिक नहीं है। जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो प्रभु के अधीन होता है। और जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र हैं। अब आप देखिए, आप किसके पुत्र हैं? जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, वचन कहता है वो उसके पुत्र हैं। कि जो शरीर के चलाए चलते हैं वो उसके पुत्र हैं। कितनों को वचन समझ आ रहा है आज का? शरीर पर मन लगाना टोटली बैर है और परमेश्वर के क्रोध को अवसर देने के समान है। और आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते।
लेकिन जब आप आत्मिक चीजों पर मन लगाएंगे, जब आप उसके राज्य की खोज करेंगे, सब कुछ प्रभु आपको वापस देगा। एक दिन वो आने वाला है, वापस देगा। उसका वचन कभी टलता नहीं है। कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन जो मेरे मुंह से यहोवा कहता निकला है वो कभी भी न टलेगा। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर लो तो सभी वस्तुएं, क्या सोना, क्या पैसा, क्या जमीन, क्या आपके लोग जो उद्धार पाना चाहते हैं, क्या आपका घर जो आपका छीन गया वो परमेश्वर उसे वापस ना देगा। कहता पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। खोजो उसे, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठी थी तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ओनली माई ब्लड इज प्रेशियस। सिर्फ मेरा लहू जो है वो बहुत 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 कीमती है इन सारी चीजों से। मैं खुद, परमेश्वर ने जब मुझसे बात की तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी देर उसकी प्रेजेंस में बैठकर मैं कहां खो गई कि सचमुच परमेश्वर ये सोना चांदी हीरे ये सब तूने बनाया परमेश्वर। पोस्ट भी परमेश्वर, पदवियां भी तू ही देता है प्रभु। सचमुच परमेश्वर ये कुदरत सारी तूने बनाई हुई, ये भी बहुत सुंदर है। सारी चीजें प्रभु ने इंसान को बनाया, मनुष्य बनाया, बहुत सुंदर बनाया। सब अपने अपने तरीके से सब बहुत सुंदर है। लेकिन परमेश्वर जितना सुंदर तू है उतना कोई नहीं है। जितनी आशीषें परमेश्वर, जितना रिच गॉड परमेश्वर तू है वो कोई नहीं। तो जब आपको यीशु मिल जाए सब आपके पीछे आ जाएगा। एक दिन वो आएगा जब आप सब कुछ आपके हाथ में होगा। आज मैंने लोग देखे हैं तिजोरियों में पैसा संभालते हुए, सोना संभालते हुए। वो आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, इट इज गुड, बहुत अच्छी है। लेकिन परमेश्वर आपसे बात करेगा और फिर आप सुन नहीं पाएंगे कि उसका करना क्या है। हालेलुया। तो मैं आपसे बोल रही हूं कि परमेश्वर जो है वो आपको जब भी बोने के लिए उत्साहित करेगा, आप हिलेंगे, और जब आप हिलेंगे तभी आपका लेवल आएगा नेक्स्ट। बिना बोए किसी ने कभी भी कोई आशीष को नहीं काटा है। इसलिए याद रखें, यू आर अ किंगडम बिल्डर। आप किंगडम को बिल्डर हैं, आप किंगडम को बनाने वाले। जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन जब चल रही होती है, एक बिल्डर एक बिल्डिंग को बनाता है और जब वो बन जाती है तो बहुत सुंदर लगती है, उसका नक्शा टोटली चेंज हो जाता है। आप किंगडम बिल्डर हैं, यू आर अ किंगडम बिल्डर। परमेश्वर ने हमें एक कॉलिंग दी है उसके किंगडम को बढ़ाने की, उसके राज्य को बढ़ाने की। क्या कहते हैं प्रार्थना में? यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करने से कहा तेरा राज्य आए। कैसे आएगा? जब तक तो कोई उसे बढ़ाने की हिम्मत ना करे तो वो कैसे आ जाए, कैसे बढ़ जाएगा? हालेलुया। आज हमें अपनी आशीषों की पड़ी है, हमें अपनी चंगाई छुटकारे की पड़ी है। इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, उसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। लेकिन प्रभु बोल रहा है आपसे कि when you will come to me, तुम कब मेरे पास आओगे? I am waiting for you। आज मैं प्रभु की प्रेजेंस में थी तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का मेरा लहू जो है वो सबसे कीमती है ये सभी चीजों से। तो बिल्कुल सच में मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी देर तक उसकी प्रेजेंस में मैं रोती रही। मुझे पता ही नहीं चला कि सचमुच परमेश्वर, सब कुछ फीका है प्रभु तेरे आगे। बहुत सुंदर है तू और कोई चीजें सुंदर नहीं है। सचमुच परमेश्वर ये सोना चांदी सब तूने बनाए हैं, लेकिन इनका क्या करेंगे अगर यदि तू ही जीवन में नहीं होगा? क्या सिर्फ उद्धार पाने के लिए हमें वो चाहिए? क्या सिर्फ हीलिंग के लिए हमें वो चाहिए?
क्यों ना हम उसे ही पकड़ लें जिसके अंदर सब कुछ है। जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो आत्मा तुम में भी बसता है, वचन कहता है। जब हम पढ़ेंगे रोमियो 8 के 11 वचन में, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, बार बार एक वर्ड बोला है, तुम में बसा हुआ है, वो जिलाएगा। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है आज का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है कि वो आत्मा तुम में बसा हुआ है, लेकिन वो कब एक्टिवेट होगा? जब आप बुलाएंगे, जब आप कहेंगे। आपके घर सारे बटन है बिजली के, सारे स्विच बोर्ड्स लगे हैं, सबका अलग अलग बटन है। फैन का अलग है, लाइट का अलग है, टीवी का अलग है, फ्रिज का अलग है, सभी चीजों का अलग अलग बटन है। लेकिन वो चलेगा कब? ऑन कब होगा? जब आपको जरूरत होगी, जब आपने यूज करना होगा। ऐसे ही होली स्पिरिट आपके पास है, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा आपके पास, आपके अंदर, मैं कहती हूँ पास क्या, आपके अंदर है। अंदर कहता तुम में बसा हुआ है। उसने ये नहीं कहा बसेगा, कहता तुम में बसा हुआ है। वो तुम में बसा हुआ है आत्मा, जो मुर्दों को जिला सकता है, नश्वर देहों को जिला सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। आप में बसा हुआ है परमेश्वर का आत्मा, और हम वेट कर रहे हैं कि कौन आएगा प्रेयर करने। आपने कब उस बटन को ऑन करना है? कौन आएगा बटन को ऑन करने? जब घर कोई ना हो, जब घर पर कोई ना हो, आप अकेले हो घर पर, और आपका दिल करे जूस पीने के लिए, आपके घर में जूसर हो, तो क्या आप किसी की वेट करेंगे? किसी की वेट करेंगे कि कोई आए और मेरे लिए जूस बना के दे? नहीं, आप खुद उठेंगे, क्योंकि आपको ललक है, आपकी माउथ वाटरिंग हो रही है, मुझे पीना है जूस। आप उठेंगे, आपके घर जो भी फ्रूट पड़ा होगा आप मिक्स जूस बनाकर पी लेंगे, क्योंकि वो आपको पीना है। हालेलुया। यीशु कहता, हे प्यासो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन जल की नदियों में बहा दूंगा। मैं तुम पर जीवन जल की नदियों में से तुम्हें पिलाऊंगा। हे प्यासो मेरे पास आओ। किसके पास आपको जाना है? आपके अंदर बसा हुआ है वो। बैठो प्रेयर में, अब शरीर और संसार से थोड़ा अलग होकर, अब परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करते हुए, बैठकर सोचते हुए क्या कमी है, परमेश्वर के राज्य में क्या करना चाहिए, प्रभु मुझ पर जाहिर करे, मैं क्या कर सकता हूं, वो करेगा। आपने बटन ऑन करने की ठान ली है, तो जब बटन ऑन करेंगे पीछे से जल्दी से कनेक्शन मिलेगा और उत्तर आएगा। कितनों को समझ आ रहा है आज का बच्चा? एक और चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे कही। कहते क्या 3:29 में लिखा है, रोमियो 3 अध्याय उसके 29 में, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? नहीं। क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, और जो खतना वालों को विश्वास से खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। आज आप किसी भी दशा में हो, अगर आपने मान लिया है कि वो आपका गॉड है, वो आपका परमेश्वर है, तो वो है। वो सिर्फ यहूदियों का, कैथोलिक्स का परमेश्वर नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, क्या वो अन्य जातियों का नहीं? क्वेश्चन मार्क के आगे पूछ रहा है पौलुस, कहता हाँ है। हालेलुया।
और विश्वास के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी ठहराता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जो सुकर्म में रोमियो 2 अध्याय उसके 6 से मैं पढ़ूंगी, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, और परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। सब कहें आमीन। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता कि मैं ज्यादा बोने वाला हूँ तो प्रभु मेरी साइड है, इसे आप भूल जाएं। मैं ज्यादा प्रेयर करने वाला हूँ तो प्रभु मेरा साथ ज्यादा देगा। वचन कहता है यीशु पापियों से भी प्रेम करता है। अगर परमेश्वर को जो सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि यीशु सबके साथ रहते थे, लेकिन प्रभु जक्कई को ही क्यों बचाने आए? जक्कई को ही क्यों प्रभु ने छुड़ाया? परमेश्वर प्यार करते थे उससे। वो लहू बहने वाली औरत 12 साल से जिसको रोग था, वो खुद आई, उसने वस्त्रों को छुआ, वो चंगी हुई। उसने एफर्ट लगाया, प्रभु ने उसका आदर किया, उसके एफर्ट का आदर किया, उसे चंगा किया। और सारी भीड़ में से उसे जीसस को टच किया तो जीसस ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। और सब लोग हैरान हो गए कि सबने कहा, जो चेले साथ थे, कि प्रभु यहाँ तो बहुत भीड़ है, तुझे किसी ने भी छू लिया होगा। तो यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। वो तो उसने यीशु के कपड़ों को छुआ था, वस्त्र के छोर को छुआ था, लेकिन क्या आज आप परमेश्वर के दिल को छू सकते हैं? आज आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्या आज आप अपने स्थान पर जहां बैठे हैं या कहीं भी हो, क्या आपका विश्वास जीसस के दिल को टच कर सकता है? कितनों को समझ आ रहा है? कहता मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। लेकिन आज हम अपने प्रेयर से प्रभु के हार्ट को, प्रभु के दिल को टच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्रेयर बोरिंग हो चुकी है। वही प्रेयर हम 5 साल से कर रहे हैं, वही प्रेयर का हमारा स्टाइल है। ना तो हमारी लाइफ में कोई चैरिटी है, ना हमारी लाइफ में कभी कोई भले काम है, क्योंकि वचन कहता है परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। किसको? जो भले काम करते हैं। आज हमें महिमा चाहिए, लेकिन हमने भलाई करके भी सुनाई है। आज हमें परमेश्वर से सारे रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन वो पहले अनाउंस किए गए हैं, गुप्त में नहीं हुए, इसलिए वैसा रिजल्ट नहीं है लाइफ में। कितनों को समझ आ रहा है वचन? बहुत गहरे वचन है। कहता सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की जो खोज में रहते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। जो पाप से दूर रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं। पवित्रताई सिर्फ यही नहीं कि मैंने गंदा नहीं देखा या गंदा सोचा नहीं, या मैं किसी के साथ मेरा लिंक नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा अफेयर नहीं है। पवित्रताई आपकी चुगली भी एक करप्ट, आपके मसे को करप्ट करती है, वो भी एक पाप है। जेलसी जो मैंने कल सिखाई, लालच, लोभ, झूठ बोलना, ये आपके अनॉइंटिंग को, आपकी पवित्रताई को कम करता है। पवित्रताई जो है वो आपके कैरेक्टर में से आती है। मेरा कैरेक्टर है कैसा? नो मैटर कि आज आपने बहुत चुगलियां की, आप माफी मांगकर परमेश्वर से नया अनुग्रह पा सकते हैं, लेकिन फिर आप वही काम करें तो कितनी बार परमेश्वर आपको माफ करेगा? फिर वो लेवल नहीं आएगा जो प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। पर कहता है जो विवादी, जो लड़ाई के मूड में रहते हैं, जो हर टाइम ये इस बात में रहते हैं कि इसकी उसके साथ बजे, उसके साथ लड़ाई हो जाए, जो विवादी हैं और सत्य को तो मानते ही नहीं है और अधर्म को मानते हैं, उन पर परमेश्वर का गुस्सा और कोप पड़ेगा।
ऐसा वचन कहता है। इसलिए लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लड़ाई डलवाने में अपने इन्वॉल्वमेंट ना करें। अगर आप लड़ाई डलवाने के लिए आपको डेविल यूज करता है कि ये आग लगाओ, जरा सी लगा दो, बस उसके बाद तमाशा देखना, आप डेविल एजेंट हैं। अपनी लाइफ को चेक करें। परमेश्वर का क्रोध, उसका कोप कहता है पड़ेगा, और जो कलेश और संकट और हर मनुष्य के प्राण को पर जो बुरा करता है, वचन कहता है उस जो बुरा करता है आएगा। हमें अपनी लाइफ को चेक करना है। मैंने आपको ऐसा समझाया, आप किंगडम बिल्डर हैं, उसका आत्मा आप में बसा हुआ है। शरीर की बातों पर मन लगाने से आप मृत्यु को, जरूरी नहीं कि शरीर की मृत्यु को, आप आत्मिक मृत्यु को भी देखते हैं। आपके स्पिरिट उस तरह से फिर ग्रो नहीं कर पाती जिस तरह से परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। और डेविल के प्लान्स को अगर आप समझ गए कि वो वचन से बाहर आपको लेकर जा रहा है, कि वचन कहता है कि ना तो बुरा करना, ना किसी के साथ होने देना। अगर तुम्हारे सामने हो रहा है तो फिर भी तुम होने दो, फिर भी तुम किसी का मजाक खुद नहीं उड़ा रहे, लेकिन कोई उड़ा रहा है आपके सामने और आप वॉच कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो ये भी पाप। तो भलाई करने में लगे रहो ताकि मुकुट पाओ, महिमा का, आदर का, और परमेश्वर से शांति पाओ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आज हम, पौलुस कहता है तुम कैसी शिक्षा देते हो। आज हम जब 21 में पढ़ते हैं, तू जो दूसरों को सिखाता है क्या अपने आप को नहीं सिखाता? आप ही कहता है तो क्या तू जो चोरी ना करके उसका उपदेश देता है, आप ही चोरी नहीं करता? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार नहीं करता? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को नहीं लूटता? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण आप कोई भी गलती करो, परमेश्वर की निंदा झट से आपके घर ही से शुरू होगी, बाहर से नहीं, पहले घर ही से शुरू होगी। तुम क्या मसीह को मानते हो? तुम्हारी तो शांति अपने अंदर ही नहीं है, तुम दूसरों को क्या दोगे? क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु शांति का दाता है। आपसे ज्यादा वचन आपके घर वालों को पता है। एक बार चर्च आ जाए सही, या फेसबुक पे सब मौजूद है, वो देख लेते हैं। आपसे ज्यादा नॉलेज आपके घर वालों को है। आप जो रेगुलर चर्च आते हैं, आपकी बुद्धि नहीं इतनी खुली होगी जितना वो वचन को, एक एक वचन को वो पकड़ते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं? इसलिए आप उनसे ज्यादा आत्मिक बने, कैरेक्टर से, परमेश्वर का कैरेक्टर से, पवित्रताई मेंटेन करके, ताकि आदर पाए, महिमा पाए। चलाकियां छोड़ दें, ये थोड़े समय की हैं, और डेविल जो आपको यूज कर रहा है इसलिए आप अंधेरे में हैं। जितनी भी चलाकियां शैतान ने आपके अंदर बोई हैं, आज इस वचन के द्वारा आपके अंदर से वो निकल रही हैं। आप रिपेंट कर सकते हैं, आप रो सकते हैं, और ये चिन्ह होगा कि प्रभु का आत्मा, उसका पवित्र आत्मा आपको पवित्र करने जा रहा है, क्योंकि ये पवित्रताई के कैरेक्टर में आती है। हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं, परमेश्वर कहता एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को कहता खोजने वाला नहीं, ऐसा वचन में लिखा। कितनों को समझ आ रहा है वचन? हालेलुया। कहता कोई भी धर्मी नहीं है और कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा उसे खोजें। जब आप उसे खोजना शुरू कर देंगे, वो आपके लिए कहां से चीजें खोज कर लाएगा आपको ब्लेस करने के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप उसकी सेवा करें, उसने स्वर्गदूत रखे हैं आपकी सेवा को करने के लिए। जब हम इब्रानियों 1 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने हमारे लिए मिनिस्ट्रिंग एंजल्स दिए हैं सेवा करने के लिए। हर एक जन परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया है। सेवा अलग अलग तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप पुलपट पे ही खड़े होने के लिए बुलाए गए हैं।
पौलुस कहता है अगर सारे प्रचारक बन जाएंगे तो सुनेगा कौन? अगर सारे ही सुसमाचार सुनाने लग जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा? चंगाई कौन करेगा? अगर सारे ही प्रचार करने लग जाएंगे तो लंगर कौन बनाएगा? सेवा सफाई कौन करेगा? हालेलुया। हर एक के पास अलग अलग गिफ्ट है, अपने गिफ्ट्स को पहचाने। जब परमेश्वर का आत्मा अगर मुझे इन दिनों में अगुवाई करेगा तो मैं इसके ऊपर भी वचन शेयर करूंगी। कॉलिंग, बुलाहट और आपके जो वरदान हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अगर प्रभु का आत्मा मेरी अगुवाई करेगा। कहते कोई भलाई करने वाला है ही नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भी खोजने के लिए रेडी नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। उनका गला खुली हुई कब्र हो चुका है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, वो कड़वी बातें बोलते हैं जिनसे जहर उगलता है। पौलुस कह रहा है कि लोग इतने ठंडे हो चुके हैं आज, उनकी लाइफ में भलाई का नामो निशान मिट चुका है, उनकी लाइफ में परमेश्वर को खोजने के लिए भूख खत्म हो चुकी है। और कहते हैं कि उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके पांव लहू बहाने में फुर्तीले हैं। उसने ये बात बोल दी, चलो चलते हैं फटाफट। मतलब आप इतने गुस्से में कि आप उसका खून भी कर सकते हैं, ऐसा वचन में लिखा है कि उसके पांव जो हैं वो लहू बहाने को फुर्तीले हैं। मतलब इतना गुस्सा है कि ये बात कर कैसे दी उस व्यक्ति ने। मसीहों में भी ऐसा ही चल रहा है आजकल। प्लीज परमेश्वर के वचन को माने, उसको फॉलो करें और उसकी शांति में, आध्यात्मिक चीजों में लगे रहें, ताकि अनंत जीवन और शांति दोनों को आप हासिल करें। कहता है उन्होंने कुशल का मार्ग तो जाना ही नहीं कि आराम से बैठकर कोई बात क्या सॉल्व हो सकती है, हम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। वचन में लिखा उन्होंने कुशल का मार्ग तो सोचा ही नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय ही नहीं। आज शरेआम दासों की चुगलियां होती है, परमेश्वर का भय ही नहीं है। शरेआम एक दूसरे के बारे में टॉन्टिंग हो रही है। वचन कहता है तुम एक दूसरे को मत छेड़ो घमंडी होकर। शरेआम सब चल रहा है, भय तो रह ही नहीं गया परमेश्वर का। और हम प्रेयर करते परमेश्वर तेरा भय का आत्मा मेरे अंदर आए। कैसे आएगा? ये प्रैक्टिकल चीज है। जितना आप प्रेजेंस में रहेंगे, जितना वचन मानेंगे, उतना परमेश्वर खुद उसका आत्मा आपको भय में लिए चलेगा। नूह परमेश्वर के वचन को मानता था, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, ये नम्र है और मेरा भय मानता है। अय्यूब परमेश्वर के वचन को मानता था, परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा भय मानता है। दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, बाद में बेशक उससे गलती हुई। क्या परमेश्वर आपके लिए गवाही देता है कि तुम नम्र हो, कि तुम नम्र हो और मेरा भय मानते हो? भय सिर्फ आपको चर्च में नहीं करना है कि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा और दूत है और घर में मैं खुला, मेरा फेस कुछ और है। डबल फेस बनना छोड़ दो, चालाकियां छोड़ दो, ये आपके किसी काम नहीं आने वाली, ये डेविल के काम आ रही हैं और आप भी डेविल के हाथों में हैं अगर ऐसा कर रहे हैं। आत्मिक चीजों पर मन लगाओ। क्या छूटा मुझसे, कितनी देर प्रेयर की और उसको कवर कैसे करना है। अगर मैं बाहर चला गया तो वापस आकर उस टाइम की कवरेज कैसे करनी है, ये आत्मिक व्यक्ति की निशानी होती है। कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आत्मिक व्यक्ति की सोच सबसे अलग होती है। मुझे चर्च कैसे बढ़ाना है, मुझे चर्च को कैसे सपोर्ट करना है, मैं अपने छोटे छोटे बीजों में भी वफादार हूँ, क्या मैं दशमांश देता हूँ, प्रभु का वचन पूरा करता हूँ, क्या मैं परमेश्वर में ऑफरिंग दे रहा हूँ अच्छी। मेरे स्पिरिचुअल फादर की मुझे एक बात याद आती है कि हमने सूट पहना 2000 का, 3000 का, 5000 का और हम बो रहे हैं 10 रुपए, बो रहे हैं 50 रुपए परमेश्वर के भवन में। आज से कुछ साल पहले ही 2018 या 17 में मैंने ये वचन सुना था उनके मुझसे। मुझे बहुत हिट हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं 10 रुपए बोती थी,
या ऐसा नहीं कि मैं 50 बोती थी, मेरी ऑफरिंग भी प्रभु जानता है वो अच्छी होती थी शुरू से ही। और बीज भी परमेश्वर के आत्मा ने मुझे खुद ही सिखाया कि बीज जो होता है वो क्या होता है। बीज जिसे कहते हैं सीड, प्रभु हेल्प करता है अगर आप रेडी हैं, आपका हृदय परमेश्वर के लिए खुला हुआ है, बोझ है आत्मिक चीजों का आपके अंदर कि काम नहीं रुकना चाहिए प्रभु का। कितनों को समझ आ रहा है? मैंने कभी नहीं गिना, इवन मैंने कभी याद भी नहीं किया बैठकर कि मैंने कितना बो दिया है, कितना मैं प्रभु में इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, ये मैंने कभी काउंट नहीं किया, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है परमेश्वर को काउंट करवाना। अपनी विजडम को ओपन करें। कहता उन आंखों में भय ही नहीं है परमेश्वर का। कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन? हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अलग हो, मेल मिलाप वाले बने और अपने कलेशों पर घमंड करें। घमंड करने से आप के अंदर धीरज आएगा। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, प्रभु आपको बिठाएगा। जैसे एक चीज फूली हुई होती है, जैसे हम कोई नई चीज लेकर आते घर पे, वो चाहे गद्दे हो या सोफा हो या कोई चेयर हो, कुछ भी एनीथिंग जो हम नई लेकर आते हैं और वो फूली हुई होती है, बहुत फूली हुई होती है, और जैसे ही हम उस पर बैठते हैं तो वो प्रेस नीचे हो जाती है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है हम ऐसे हो जाएं। किन्नों को समझ आ रहा है? कहता है कलेशों में घमंड कर लो। धन्यवाद प्रभु। और गवाही आ रही, ना कि बैठ के रो। दवाई लेनी है तो दवाई लो, प्रभु ने बनाई है दवाई। क्यों जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम टोटली प्रेयर पे डिपेंड हो जाते हैं, कंजूस बन जाते हैं कुछ लोग। नहीं, हमें पूरा विश्वास है, दवाई प्रभु की ओर से नहीं, पूरा विश्वास है प्रभु ठीक कर देगा, प्रार्थना कर रहे हैं। ये उनकी बात है जिनका लेवल विश्वास का बहुत हाई है। उनकी नहीं है जिन्होंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी अभी और चर्च नहीं गए रेगुलर, 4-5 संगतियां अटेंड करके महान बनने की कोशिश ना करें। दवाई खाएं प्रेयर करके, दवाई ले, पहले प्रेयर करें। फर्क नहीं पड़ रहा है, आप दवाई ले सकते हैं। प्रभु ने बनाए डॉक्टर, आप उस दवाई के ऊपर प्रेयर कर सकते हैं। प्रभु जब मैं ये खाऊं तो मुझे जल्दी असर हो और मेरी जल्दी छूट जाए, दवाई बन सकती है। आपके पास ऑयल होता है, ऑयल लगा सकते हैं। हर चर्च में ऑयल मिलता है, आपके चर्च से ऑयल मिलता है, आप ले सकते हैं, आप लगा सकते हैं। आपको प्रेयर सिखाई जाती है, आपका पास्टर प्रेयर सिखाता होगा, आप वो प्रेयर करें, वो वचन बोले, बैठ जाएं, किसी को बोलें आपके लिए प्रेयर करें। अगर आप उस सिचुएशन में नहीं है कि आप प्रेयर कर सके, लेकिन ओवर स्पिरिचुअल बनना ये रॉन्ग है। अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जब प्रभु बढ़ाता है तो वो अच्छा लगता है। कलेशों में प्रभु कहता घमंड करो, यह जानकर कि कलेश से धीरज से खरा निकलना। आप सोने की तरह, प्रभु आपको जैसे सोने को बनाया जाता है और वो खरा निकलता है। फिर भट्टी में से परीक्षाएं आती हैं, आप वचन पर खड़े रहते हैं, आप निखर कर बाहर आते हैं। यस, मैं जीत गया हूं। हर एक को पता चल जाता है उसकी परीक्षा चल रही है। हालेलुया। और क्या कहता है कि खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा बिल्कुल नहीं होती। जब आप खरे निकलते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यह सब मैं प्रभु में सीधा चल सकता हूं, क्योंकि अब मैं वचन को जान गया हूं और अब परमेश्वर मेरे साथ है, ये मैं जान गया हूं। और उससे फिर शर्म नहीं आती कि आपकी गवाही बने या ना बने, वो लेट हो सकती है, वो थोड़े डिस्टेंस पर हो सकती है, आपको वो थोड़े 1-2 महीने में मिलने वाली हो, लेकिन आपके अंदर एक हियाव आ जाता है
जब आप परीक्षा को पार कर लेते हैं। हालेलुया। और कहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आपके मन में प्रभु का प्रेम है, आप परमेश्वर के दिल को छू सकते हैं। आप प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। कितनों को आज का वचन समझ आया? यदि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो पौलुस कहता है उससे आनंदित रहना चाहिए, दुखी नहीं। हालेलुया। कितनों को आज का वचन समझ आया? हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कितने जन आप में से आज आशीषित हुए हैं, कितनों को आज परमेश्वर ने इनसे बात की है कि सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप चेंज हो जाएं, वो चाहता है आप आत्मिक चीजों पर मन लगाएं। ये वचन जीवित हो चुका है आपकी लाइफ में। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों पर मन लगाते हैं और वो शरीर की दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में है, जो परमेश्वर को खुश करने में लग गए हैं। लेकिन जो शरीर पर मन लगाते वो परमेश्वर से बैर करते हैं। वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु के नाम में जितने जन प्रभु मुझे देख रहे हैं, तेरा आत्मा ये वचन इनके जीवनों में एक्टिवेट कर दे खुदावंद। ये शरीर पर नहीं आत्मा पर मन लगाने वाले हो, तेरे राज्य की ओर मन लगाने वाले हो परमेश्वर। इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। आज वचन का डायरेक्ट एनकाउंटर इनकी लाइफ में हो। रिसीव विजडम इन द नेम ऑफ जीसस। बुद्धि को ग्रहण करो यीशु के नाम में। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा भय का आत्मा परमेश्वर इनके हृदयों में आए। परमेश्वर तेरा भय मानने वाले हो। हर एक जन जो देख रहा है प्रभु, ये बाद में देखेगा, तेरा भय का आत्मा इनके अंदर आए। ये परमेश्वर मेल मिलाप वाले हो प्रभु। तेरे बेटे तेरी बेटियां मेल मिलाप वाले हो। तेरी रूहों का बोझ रखने वाले, किंगडम बिल्डर होने पाए, आत्मिक चीजों पर मन लगाने वाले हो। इनकी लाइफ में से सारी घटियों को दूर करें, इनके खत्तों को भरपूर करें। ये वचन इनके जीवनों में आज से जीवित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके घरों में परमेश्वर के लहू का छिड़काव करती हूं। अगर आपको डर लगता है, मैं आपसे बात कर रही हूं आत्मा में। मैं आपके घर में यीशु का लहू छिड़कती हूं इसी समय। The blood of Jesus is enough. Lord, इस समय में एक एक जन के घरों में आपका प्रेशियस ब्लड, वो पवित्र, वो कीमती लहू, निर्दोष लहू बहाती हूँ परमेश्वर, छिड़कती हूँ, रिलीज करती हूँ इनके घरों में खुदावन। इनके घर का माहौल बदल जाए। हर एक कलेश की दुष्ट आत्मा आउट इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। जितने जन मुझे देख रहे हैं इस समय, वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। खड़े हो जाए। शाबा रखा लबा संदा ओ रंदा नमा सिखो रहा लबा शंदा ना ब्रोहा सिखा रकेटे को रखो निमेरे खिंदा ना ब्रहा सिखा ओ रियंदा नमा सोदा ना खला रबा शिखो रहा स्ताला रबा शोंदा। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसी समय प्रभु मैं इन्हें आत्मा में टच करती हूँ। इसी समय मैं इन्हें आत्मा में टच करती हूँ। ये हाथ प्रभु मेरा नहीं, ये तेरा हाथ है परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट की ताकतें इसी समय बांधती हूँ इनकी लाइफ से और बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर से भर जाओ। बी फिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। Be filled with the power of the Holy Spirit.
रिया लाबा शंदा, आप गैर भाषा बोलेंगे, जिसके पास नहीं है उसे मिल रही है। रहा शंदा ना ब्रहा सका लाबा रेके तो को रखेंदा ना महा सका रबा तक रकेते को रोको तो को रके लेके रके से के ने ब्रहा सका रहा नमा रोको ने ब्रेके लेके रको तो को रोके लेके रके दूत इन्हें टच करे टच करे टच करे टच करे राइट नाउ। रिसीव फायर इन जीसस नेम, रिसीव फायर इन जीसस नेम, रिसीव फायर इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके पेट को पवित्र आत्मा छू रहा है, आपके पेट को पवित्र आत्मा छू रहा है, आपके पेट के ऊपर मैं हीलिंग को देख रही हूँ। रिसीव हीलिंग, रिसीव हीलिंग इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आप चंगाई को ग्रहण करें। आपकी हड्डियों के रोग आउट इन जीसस नेम। हर तरह का हड्डियों को रोग आउट इन जीसस नेम। हर तरह की हड्डियों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो निकल जाए बाहर, आउट इन जीसस नेम। आपकी बॉडी से निकले बाहर, यीशु के नाम में आपकी बॉडी से बाहर आए, यीशु के नाम में आपकी बॉडी से बाहर आए। हड्डियों के रोग आउट 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 आउट। हर तरह की स्टोन्स आउट 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 इन जीसस नेम। परमेश्वर तेरे दूत इन्हें टच करें राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रबा शंदरा खाना मासोथा रहा लबा शंदना प्रहासिका रिहोंदा नमहासिका रहा लबा सोथुरो कोलो प्रहासिका रियंदा नमसुखो रहा लबा शिता ओ रबंदा नमसोथा रबाला काला रबा शिकुरा बाबा बसिंदा रेबेंदे निकले रे बेहासिको रहा लबा सो रहा लबा शिखाना ब्रु बाबा बसिंदा। केर भाषा बोलते जाएं। केरे बेरे बेरे कैसे केरे 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 केने मारा बहासिको रहा लबा शोथा रिया संब्रोंदा राखयनम ब्रहासिको रहा लबा सोथा शिंदोनो बोरो खोंदोनो ब्रहासिका। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने जहां पर आपको पेन है आप वहां हाथ रखें इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, आई कमांड एवरी पेन, every disease, I cast you out from their bodies, from their blood, from their nerves. हर रोग, हर बीमारी हड्डियों से, नसों से, शरीर से बाहर आए इस समय। Come out, out, out। आपके गले को परमेश्वर छू रहा है। बाहर आ दुष्ट आत्मा गले से, आउट। कमांड यू आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गले पर होली गोस्ट फायर, रोगों के ऊपर फायर, आपके कलेशों के ऊपर परमेश्वर की आग उतरे उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो आपके घर में कलेश देती हैं। आपके घरों में यहोवा शांति दे। यीशु के नाम में शांति आए आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके मनों में शांति आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप अपने एक्सपीरियंस को मुझे बता सकते हैं। प्रभु ने आपको छुआ, आत्मा से भरे। ये है एनकाउंटर ऑफ होली स्पिरिट। अभी भी मैं परमेश्वर के प्रेजेंस को देख रही हूँ। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर जा रहा था तो परमेश्वर ने उससे एक बात कही कि माई प्रेजेंस विल गो विद यू, कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो वो साथ साथ चलेगी। रहना शुरू करें आज से उसकी प्रेजेंस में, उसके छाए हुए स्थान में, अपने प्रेयर प्लेस पर जो आपने बनाया है रोज बैठना शुरू करें। उस पर मसा ठहरेगा। परमेश्वर का छाए हुए स्थान में आप रोज बैठेंगे। एक समय जो है वो नियुक्त करें, टाइम फिक्स करें। परमेश्वर बहुत जल्द अपनी प्रेजेंस को आपके ऊपर रख देगा और उससे कोई हटा नहीं सकेगा। माई प्रेजेंस विल गो विद यू। ये नहीं कहा मेरे वरदान तेरे साथ जाएंगे। माई गिफ्ट्स विल गो विद यू। ये नहीं कहा माई ब्लेसिंग्स विल गो विद यू। ये नहीं कहा परमेश्वर ने माई हीलिंग विल गो विद यू। कितनों को समझ आ रहा है?
माई स्पिरिट विल गो विद यू, ये नहीं कहा। माई प्रेजेंस विल गो विद यू, मेरी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति के बिना एक जो व्यक्ति है, जो मसीह है, अधूरा, बंजर, खंडर, खाली है। वो तेरी अगुवाई करेगा, कहता है, जब तेरी प्रेजेंस तेरे साथ जाएगी। हालेलुया। तो सारी चिंता छोड़कर उसके राज्य के पीछे लग जाए, तो वो कहां से आपको चीजें निकाल कर आपको ब्लेस करता जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। उसके पीछे लग जाएं। जिस तरह प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे ब्लेस कर दिया था, खोज में लग जाएं। चिंता ना करें, काउंट मत करें आपने कितनी बार सेवा कर दी, काउंट मत करें आपने कितनी बार बो दिया, काउंट मत करें आपके पास्टर ने कितनी बार कॉल करके बुलाया, काउंट मत करें कि आपने कितनी बार बाइबल पढ़ ली। करते जाएं, बिना नागा डाले करते जाएं, बोएं, भलाई को बोएं, बोते जाएं, उसे याद करवाएं प्रभु को। एक एक करके ब्लेसिंग्स फ्लो में आएंगे आपके पास। शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा होंगी, शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा होंगी यीशु के नाम में। जो शॉवर वाली ब्लेसिंग होती है वो बहुत देर बाद रुकती है। रिमझिम वाली बारिश जो होती है वो बहुत देर बाद स्टॉप होती है। जो तेज आती है वो एकदम से स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो धीरे धीरे बरसती रहती बारिश, जो हल्की हल्की आती रहती है, वो बहुत देर बाद स्टॉप होती है। वो परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा, जो बहुत देर तक आप उन आशीषों का स्वाद चखते रहेंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है आज के लिए। देयर विल बी शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ इन जीसस नेम। आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपके दिमाग को प्रभु को छूता हुआ देख रही हूँ। टच इन द नेम ऑफ जीसस। बदल जाए आज से, सारी सोचें बदल जाएं आज से, सारी शैतानी हरकतें बाहर आ जाएं यीशु के नाम में। आप फ्री हो जाएं। सारी शैतानी चालाकियां, सारे प्लान्स निकम्मे ठहरे आपकी लाइफ से, आपके फाइनेंस से, आपके आत्मिक जीवन से। आप बढ़ोतरी को हासिल करें। आपके घर लहू से शुद्ध हो जाएं। आपका कामकाज, कारोबार, फाइनेंस यीशु के लहू के साथ शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। आपके हाथ परमेश्वर बोने वाले हाथ बनाए आज से। आपकी ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरे डायरेक्ट। स्वर्गीय परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। हर एक जन आमीन, आमीन टाइप करे, बार बार 7 बार आमीन, 7 times. Receive your testimony, receive your prophetic word, receive the testimony from this prophetic word. ये देर तक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगे यीशु के नाम में। अगर आप सीरियस हैं इस लाइव सेशंस के लिए, इनको सुनने के लिए, इन पर चलने के लिए, तो आशीषें आपके ऊपर इस तरह से बरसने वाली है, बरकतें। और परमेश्वर हेवन को ओपन करेगा। जब हेवन ओपन होता है तो किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। जब हेवन ओपन होता है तो लगातार लगातार आत्मिक, शारीरिक आशीषें आप पर बहती रहती है। ये आपका हिस्सा होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। कमेंट पढ़ सकती हूँ अभी। आप मुझे बता सकते हैं पवित्र आत्मा ने किसे छुआ है? किसे छुआ है पवित्र आत्मा ने? हैवी टच ऑफ होली स्पिरिट आपने लिया है आज, मैंने आत्मा में देखा है। आमीन बोलने वाला हर एक जन शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करे अपनी लाइफ में।
ये वर्ड पूरा होगा। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, ये वर्ड पूरा होगा। अगर आपने आज का वचन सुना है तो ये वर्ड पूरा होगा। शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, वो बहुत देर बाद रुकता है। शॉवर जो रिमझिम बारिश होती है, उसी तरह बहुत देर तक आशीषें बरसती रहेंगी। थैंक यू जीसस। इस समय मैं उसकी प्रेजेंस, उसके प्रेम को फील कर रही हूं। ये सेम आपके ऊपर आ रही है, आप भर रहे हैं उसके प्रेम से। जब कड़वाहट निकलती है तो नम्रता, प्यार आता है दिल में, प्रभु के लिए बढ़ता है। ऐसा हमेशा आपके साथ होता रहे। यीशु के नाम में हर वो डर की स्पिरिट आपके घर को, आपकी लाइफ को छोड़ कर जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डांटती हूं दुष्ट आत्मा, गेट आउट फ्रॉम हर लाइफ इन जीसस नेम। फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। ये सब बता सकते हैं मुझे। अब आप अपनी सिचुएशन जो आपके साथ हुआ उसको बता सकते हैं। इसके बाद मैं ऑफ करूंगी। अभी मैं 1-2 मिनट हूं, आप मुझे बता सकते हैं। आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल मिलते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में समय पर। आज किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट लाइव शुरू हुआ, तो जिस प्रॉब्लम की वजह से हुआ वो सॉल्व हो चुकी है। तो कल से टाइम से लाइव हुआ करेगा, जैसे कल टाइम से लाइव हुआ था। और थर्सडे को लाइव नहीं होगा। थर्सडे को एक शॉर्ट मैसेज की वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। वचन जो है वो रुकेगा नहीं, वचन जो है वो आपको मिलेगा। जो वचन है वो रोटी है, आपकी आत्मिक रोटी है। तो वो परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है वो होगा, परंतु लाइव नहीं होगा थर्सडे को। सो 99% लाइव नहीं होगा, 1% उम्मीद है कि हो सकता है। सो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले। प्रभु आपको ब्लेस करे सभी को। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल परमेश्वर की प्रेजेंस में। सभी को जय मसीह।